हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज ले करके आया हूं क्लास 11 का अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज थ्योरम जो थ्योरम है हम लोगों ने पढ़ा, आज उसका हम लोग लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में भी जानेंगे और उसका लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस था बर्नौलीज थ्योरम में उनको भी आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला हम लोग फाइनल आंसर जो लाए हुए थे, P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। जो बच्चे नए हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ इतना फाइनल आंसर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ के बाद देखिए जो बर्नौलीज थ्योरम था वो किन किन बातों पर डिपेंड करता था। पहला था आपका प्रेशर एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तीन तरह का एनर्जी लगता था किसी पाइप में, अगर वो पाइप से लिक्विड फॉल हो रहा है तब। ठीक है, उस केस में देखिए इसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा तो इसका जो लिमिटेशन है वो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली लिमिटेशंस पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किस किस बात पर? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तीन तरह का एनर्जी आप लोग अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, तभी ये आपको लिमिटेशन समझ में आएगा। चलिए, तो फर्स्ट लिमिटेशन हम लोग लिखते हैं। चलिए, कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ में लिखते भी चलना है। ठीक है, या फिर जो नहीं लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। Practically, it is not possible that a liquid is non-viscous। देखिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ लिक्विड इज नॉन विस्कस। जो लिक्विड हम लोग बर्नौलीज थ्योरम में लेके चले थे वो नॉन विस्कस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका ये लिमिटेशन है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ लिक्विड इज नॉन विस्कस। जो लिक्विड होगा वो नॉन विस्कस नहीं हो सकता है, इसका पहला लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसका लिक्विड जो होगा वो नॉन विस्कस होगा। ठीक है, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन समझते हैं हम लोग। ठीक है, व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन इन अ motion, then there must be loss of kinetic energy। ठीक है, when the liquid इज इन मोशन, जो लिक्विड मोशन में है, देन देयर मस्ट बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड फॉल में है, जैसे कि देखिए किसी पाइप से अगर हम लिक्विड को फॉल करेंगे तो इसमें क्या होगा, मोशन होने के कारण इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, है ना, उसके कार्य करने की क्षमता काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। देखिए यहाँ पर अगर लिक्विड यहाँ से होकर के यहाँ पर इस तरह से फॉल हो रहा है तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, है ना। When the liquid is in motion, then there must be loss of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इसमें लॉस आपका करेगा। दोनों पॉइंट आई होप अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है,
थर्ड पॉइंट हम लोग समझते हैं, व्हेन दी लिक्विड, देखिए सारा डिफिनेशन एक ही साथ रखते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होता है ना। व्हेन दी लिक्विड इन मोशन, यहां तक आपका सेम रहेगा है ना, इज इन मोशन in a curved tube, then the energy due to centrifugal force should be considered। देखिए when the liquid in motion, जो लिक्विड मोशन में है, in a curved tube, कर्व ट्यूब मतलब किसी पाइप से है ना, then the energy due to centrifugal force should be considered। इसका हम लोग देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए किसी पाइपलाइन में अगर लिक्विड फॉल कर रहा है, लिक्विड मोशन में है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मतलब उसको माप सकते हैं कि उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग लिख लोगे है ना। उसके बाद हम लोग करते हैं चौथा, अगला स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रखते चलोगे, ठीक है, या फिर लिखते चलोगे साथ में, आसानी होगा। अब हम लोग चौथा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन करते हैं है ना। कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो कम से कम तो 4 आप लोगों को देना ही पड़ेगा, 4 आपको लिमिटेशंस देना ही पड़ेगा किसी भी हाल पर है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। व्हेन दी लिक्विड इज इन मोशन देन velocity of the particles should be different at different क्रॉस सेक्शनल एरियाज। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी आपका था, यहाँ पर देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था हम लोगों ने है ना। यहाँ पर पोटेंशियल जितना भी एनर्जी था वो सब क्या था आपका, कांस्टेंट था। P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए इसी फॉर्मूला, इसी लास्ट जो आंसर हम लोगों ने प्रूव किया हुआ था, इसी प्रूफ से मेरा ये चौथा पॉइंट बनने वाला है। कैसे, व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स शुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर पाइप से अगर मेरा लिक्विड फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी 3 तरह का एनर्जी जो पढ़ा था वो हर एक जगह पर कांस्टेंट था। ठीक है, एक जैसा था। लेकिन यहाँ पर इसका जो लिमिटेशन है वो क्या बता रहा है आपको कि व्हेन द लिक्विड इन मोशन देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स शुड बी डिफरेंट। पार्टिकल डिफरेंट होगा कब, एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इस एरिया पर इसका वेलोसिटी कुछ है, मान लिया जाए V1 है, तो इसका वेलोसिटी आगे चल के V2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये लिमिटेशन है, मतलब कि वेलोसिटी क्या करेगा, एरिया के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी चेंज करेगा। ठीक है,
ये हो गया, ये जो हम लोग फाइनल आंसर लाए थे इसी से मिलता जुलता ये टॉपिक, ये पॉइंट है, चौथा पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग करोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक चारों सिंपल मैंने पॉइंट बताया। आई होप अगर आप लोगों ने लिख के रखा होगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रखा होगा और इसको पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही साधारण भाषा में लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को जरूर से करना है एग्जाम के लिए, बहुत सारा एग्जाम्स में पूछा जाता है ना लिमिटेशंस उसका, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेगा तो उस सब के लिए भी तैयार होना है। ठीक है, और इससे पहला जितना भी थ्योरम है क्लास 11 का भी बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बर्नौलीज थ्योरम के बारे में स्पेशली मैंने बहुत लंबे टाइम से इसका वीडियो बनाया। ठीक है, 3-4 वीडियोस में अच्छा जो आपको लॉन्ग वीडियोस मिलेगा वो सबको आप लोग देखोगे, लास्ट में लिमिटेशंस में आओगे। ठीक है, तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा इसका लिमिटेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल से अच्छी तरह से फिजिक्स सीख सके, अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।